दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 ने स्पेस में मचाया ऐसा भौकाल जिसे देख रूस छोड़िए चीन और ब्रिटेन का भी बुरा हाल हो गया है। 18 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया ऐसा बटन जिसके वजह से चांद के एकदम करीब पहुंच गया है हमारा चंद्रयान। इस बीच इसरो की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर भारत के दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन पृथ्वी से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने पूरे 17 दिन पृथ्वी के गोल चक्कर लगाए और 1 अगस्त के दिन इसने चांद की तरफ जाने वाला रास्ता लूनर ट्राजेक्टरी हाईवे को पकड़ा था। इसके बाद 5 दिन चंद्रयान 3 ने चांद के ऑर्बिट में इंटर किया और तब से ही ये चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए अपनी चांद की सतह से दूरी को कम कर रहा है। लेकिन अब इसरो की तरफ से एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। करीब 32 दिनों में 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र करके चंद्रयान 3 ने चांद के 100 बाई 100 वाले ऑर्बिट को भी पार कर लिया है और अब 18 अगस्त यानी आज के दिन इसरो ने अपने इस मिशन के एक और पड़ाव को पार कर लिया है, जो है चांद के 100 बाई 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट को छोड़कर चांद के और नज़दीक जाना। चंद्रयान 3 का ये पड़ाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल कल ही अलग हो चुके हैं और ऐसे में अगर ये दोनों एक ही ट्राजेक्टरी यानी एक ही ऑर्बिट में रहते तो ये दोनों आपस में टक्कर भी खा सकते थे। इसलिए जो हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है वो 100 बाई 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में रह गया और जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है वो चांद के सतह के और नज़दीक जा रहा है। अब भारत को चंद्रयान मिशन के इस पड़ाव में भी कामयाबी हाथ लग चुकी है और अब लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चांद के सतह के नज़दीक जा रहा है, जो अब चांद के 30 बाई 100 वाले ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसका प्रपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक 100 बाई 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। इसी के साथ भारत ने अपने इस चंद्रयान मिशन के सबसे मुश्किल चरण में एंट्री ले ली है और अब पूरा अगला हफ्ता चंद्रयान 3 के कामयाबी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब हल्की सी भी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। मिशन का ये चरण चंद्रयान 2 के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा था, जब यह स्पेसक्राफ्ट दूसरे यान या फिर उल्का पिंड से लगभग टकराते टकराते बचा था, क्योंकि चांद के इस ऑर्बिट में दुनिया भर के कई बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक के घूमते रहते हैं। वहीं चांद की मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी भी अर्थ से काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए यहाँ आए दिन मीटियोर की बारिश होती रहती है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक लगातार चांद पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं ताकि चंद्रयान 3 के रास्ते ऐसी कोई भी मुसीबत ना आए और अगर आए भी तो इसका रास्ता बदलकर इसे टकराने से बचाया जा सके। अब हमारा विक्रम लैंडर अपनी स्पीड को कम करते हुए 20 अगस्त के दिन डी बूस्टिंग के फेज में एंटर कर लेगा और सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंडाकार आकार के ऑर्बिट में रहकर विक्रम लैंडर अपने कैमराज की मदद से लैंडिंग साइट की जाँच करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अपने दूसरे चक्कर में विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ऑर्बिट को भी छोड़ देगा और चांद की सतह पर लैंडिंग करना शुरू कर देगा। इस लैंडिंग प्रोसेस में विक्रम का एडवांस AI एल्गोरिदम समय समय पर डी बूस्टर को चालू करके इसकी रफ्तार को धीमा करता रहेगा और आखिर में करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि जहां हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त के दिन लैंड करने वाला है, वहीं रूस का लूना 25 22 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर पाएगा। अब देखना यह है कि यह लैंड करने में कामयाब होता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, ये खबर सुनकर कई भारतीय हताश भी हैं, क्योंकि रूस के लूना 25 ने चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट भी चुरा लिया है, यानी जहां हमारा भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है और लैंड करके पहला देश बनने वाला था, वहीं अब लूना 25 सही सलामत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर लेता है तो रूस साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसरो ने एक बात तो पूरी दुनिया से छुपा कर ही रखी थी, जिसके बारे में पता लगते ही रूस का गला सूख गया है। इसरो का सीक्रेट यह है कि चंद्रयान 3 के पास करीब 2 एक्स्ट्रा दिन है और अगर इसरो चाहे तो इसकी रफ्तार को बढ़ाकर 21 अगस्त को ही चांद के साउथ पोल पर उतर सकता है। हालांकि हमारे इसरो का कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि इसरो कंपटीशन में नहीं बल्कि मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देने में यकीन रखता है। इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस मिशन के सफलता के चांसेस 100% है दोस्तों। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इसरो ने चांद पर पहुंचने के लिए आखिर इतना बड़ा रास्ता ही क्यों चुना। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी और बजट। दरअसल रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाने के लिए एक सीधे रास्ते को अपनाया था,
लेकिन ऐसा करने के लिए काफ़ी बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए काफ़ी खर्चा भी होता है और इन देशों के पास अपने स्पेस मिशन के लिए काफ़ी हाई बजट होता है, जबकि कम खर्चे में मिशन को अंजाम देना हमारे इसरो की खासियत है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में उसी एलिप्टिकल रूट को इस्तेमाल किया, जिससे कम बजट में इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया जा सके। इस रास्ते में स्पेस मिशन को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें ऑर्बिट बदलने के लिए ही फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाकी बिना फ्यूल के ही हमारा चंद्रयान 3 आगे का सफ़र तय करता रहता है। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान 3 का सक्सेस रेट दुनिया भर के मून मिशन के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। साथ ही कम बजट में ऐसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करना दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को हैरान कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर गर्व महसूस होता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।